बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर, गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, जल्द सुनवाई की मांग करेंगे वकील। हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को बताया था सही और हाई कोर्ट ने केजरीवाल की अर्जी खारिज कर दी थी। बड़ी खबर आपको बता रहे, एक्साइज पॉलिसी केस से जुड़े मामले में लगातार अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल। खबर पर अधिक अपडेट के साथ सुमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल और जल्द वकील सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर अपील कर सकते हैं, अपडेट क्या कुछ? देखिए, कल दिल्ली हाई कोर्ट का जिस तरह से फैसला आया था और उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ जो याचिका थी उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इस दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को यहां चैलेंज किया है। केजरीवाल के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो आज सुबह 10:30 बजे सीजीआई की बेंच से जल्द सुनवाई की मांग करेंगे, क्योंकि कल से ईद की छुट्टी है। सुप्रीम कोर्ट में 4 दिन सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगा। इस लिहाज से अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो जल्द सुनवाई की मांग करेंगे। उनकी कोशिश यही रहेगी कि आज ही इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर ले और उन्हें फौरी तौर पर राहत कम से कम मिल जाए, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने तत्काल रिहाई की मांग की थी और पूरे गिरफ्तारी और रिमांड आदेश को चैलेंज किया था, उस याचिका को कल ही दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो तर्क दिया गया है केजरीवाल की ओर से कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उनकी रिहाई जो है वो की जाए, क्योंकि जानबूझकर यहाँ उन्हें फंसाने की जो कोशिश है वो की गई है, ताकि वो उनकी और उनकी आम आदमी पार्टी का जो भविष्य है उसे खत्म किया जा सके। इस लिहाज से सीजीआई की बेंच से जब जल्द सुनवाई की मांग सुबह 10:30 बजे की जाएगी, तब देखना होगा कि क्या सीजीआई की जो बेंच है वो जल्द सुनवाई की हामी भरती है या नहीं। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और सुप्रीम कोर्ट से अब राहत की जो मांग है वो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सीधे तौर पर याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है और कहा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला है वो तथ्यों पर आधारित नहीं है, क्योंकि जिस मांग के साथ वो हाई कोर्ट गए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने उनके मांग पर विचार नहीं किया और यहां सीधे तौर पर उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट यह मामला पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में अब से थोड़ी देर पहले ये याचिका दायर की गई है और 10:30 बजे सीजीआई की बेंच से सुनवाई की जाएगी, जल्द सुनवाई की मांग की जाएगी। देखना होगा कि क्या जल्द सुनवाई की हामी सुप्रीम कोर्ट भरता है या नहीं। अगर आज ही जल्द सुनवाई की बात सुप्रीम कोर्ट से की जाती है और सुप्रीम कोर्ट अगर हामी भरता है तो आज भी सुनवाई संभव है, लेकिन तारीख अगर दे दी जाती है कि अगले हफ्ते इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी, तो कहीं ना कहीं केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो एक तरह से खत्म होने का नाम नहीं लेंगी, क्योंकि उन्हें आगे भी जेल में रहना होगा, क्योंकि 15 अप्रैल को दोबारा उनको राउज़ कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां 14 दिनों की न्यायिक हिरासत और बढ़ सकती है। तो पूरा जो मामला है अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट आज जल्द सुनवाई की हामी भरता है या नहीं, यह देखना बेहद अहम रहेगा। और सुमित, आप इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रहे हैं, इस पूरे मामले में हियरिंग को आप बहुत ही नजदीक से सुन रहे हैं। अब जरा ये बताएं कि जिस तरह से हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को सही बताया, अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, क्या लगता है कि केजरीवाल की मुसीबतें कम होगी? क्योंकि अभी तक के हम जितने भी हियरिंग की बात करें, केजरीवाल की मुसीबतें कम नहीं हुई है। देखिए, इस लिहाज से कम नहीं हो रही है क्योंकि फिलहाल अभी ये आर्थिक अपराध का मामला है और जांच जारी है। अगर ऐसे मामलों में आरोपी को अगर जमानत दे दी जाएगी या फिर उन्हें जेल से तत्काल रिहा कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जांच प्रभावित होगी। ये हाईकोर्ट ने कल अपने रिटन जजमेंट में भी कहा है कि ऐसे मामले में जबकि रिकवरी नहीं हुई है पैसे की, तो आर्थिक अपराध के मामले में रिकवरी की जो गुंजाइश है वो बहुत कम होती है। और यही आधार आम आदमी पार्टी ने भी बनाया है, केजरीवाल ने ही बनाया है कि उनके पास जो पैसे, जहां तक शराब घोटाले की बात कही जा रही है, 100 करोड़ का अगर शराब घोटाला हुआ है तो अब पैसे की रिकवरी ईडी क्यों नहीं कर पाई है। लेकिन कल हाईकोर्ट ने अपने रिटन जजमेंट में कहा है कि ऐसे मामले में रिकवरी कर पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि पैसे जो हैं वो आरोपियों द्वारा खर्च किए जा चुके होते हैं। इस लिहाज से इस पूरे मामले में आगे भी जांच की जरूरत है। ऐसे में तत्काल रिहाई जो है वो आरोपी को नहीं दी जा सकती है।
अगर आरोपी को रिहा किया जाएगा तो पूरे जांच पर इसका असर पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट से भी राहत की उम्मीद जो है वो बेहद कम नजर आ रही है, क्योंकि आपको याद होगा कि मनीष सिसोदिया भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने हालांकि जमानत की गुहार लगाई थी, जमानत उनको नहीं मिली थी। हालांकि यहाँ जमानत का आधार केजरीवाल ने नहीं बनाया है, यहाँ सीधे तौर पर ईडी की गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया है। तो राहत की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से तो बेहद कम नजर आ रही है। ये देखने वाली बात होगी। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए सुमित बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें।